वज़ीर-ए-आला पंजाब पुलिस का हौसला बढ़ाने रहीम यार खान पहुंच गई। शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मी एहलकारों की इयादत की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जख्मियों के अहले खाना से भी मुलाकात की। पुलिस एहलकारों का मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहने का अज़म। जख्मी सिपाही बिलाल ने कहा कि हमारे हौसले बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, हम दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वज़ीर-ए-आला ने बिलाल को शाबाश दी और उसे काबिल फ़ख्र करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं, इनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ, हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से बातचीत की, मसाइल हल करने के मौके पर हिदायत भी जारी की। कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत। थाना माचका में पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। कोर्ट सेलरा और अंधड़ गैंग के 131 जराइम पेशा अफराद नामजद। दहशत गर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। पंजाब हुकूमत ने डाकों की सर की कीमत 10 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी। 20 खतरनाक डाकों के नाम और तस्वीर जारी। हाई वैल्यू टारगेट डाकों पर 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। खतरनाक डाकों पर 50 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक इनाम होगा। डाकुओं के हाथों यरगमाल पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं ने अहमद अब्बास को जंजीरों में जकड़ रखा है। पुलिस एहलकार की आज पंजाब से बाजियाबी के लिए इकदाम की अपील। डाकुओं की संगीन नताइज की धमकियां। दूसरी जानिब हमले से कबल डाकुओं के खेतों में छुपे हुए वीडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर डाकू घात लगाए बैठे थे, भारी हथियारों से लैस थे और पुलिस की मौजूदगी से भी बाखबर थे। अंधेरा होते ही रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। वीडियो में पुलिस के जवाबी हमले में हलाक होने वाले डाकू बशीर शर को भी देखा जा सकता है। है जो कि रेड लाइन है, वो है कि पाकिस्तान की सलामती पे वार, वो है कि पाकिस्तान जो हमारे अदारे हैं, सिक्योरिटी अदारों के ऊपर वार। आप जब उस हद तक चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। कोर्स लॉ इज टेकिंग इट्स ओन कोर्स, कानून अपना रास्ता बना रहा है, जो आउटकम आएगी उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम देखेंगे। नाराजी के नाम पर दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दे सकते। मुफाहमती पॉलिसी पर यकीन रखता हूँ, मगर एक चीज रेड लाइन है। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। कानून अपना रास्ता ले रहा है, 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं मिलेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान मिसाइल कुव्वत बन चुका, अब मुआशी कुव्वत बनाना है। बिजली के मसाइल हल और आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई कम हो रही है, दहशतगर्दी का दोबारा खात्मा करेंगे। पंजाब हुकूमत के रिलीफ के इक़दाम पर तनकीद समझ से बालातर है। हमने मुल्क की तबाही देखी, अब रोने धोने से फ़ायदा नहीं, मेहनत करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और रऊफ हसन के व्हाट्सएप पैगामात ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अलीमा खान ने रऊफ हसन को बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम भेजा, सख्ती से हिदायत की कि इस पैगाम की तशहीर न की जाए। बुशरा बीबी से मंसूब पैगाम में बानी से मुलाकात और रोने का वाक़या बयान किया गया। अलीमा खान ने कहा कि बुशरा बीबी का पैगाम अहमकाना और लोगों को उकसाने के मुतरादिफ है। गुफ्तगू से साबित हुआ कि बुशरा बीबी और अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की जंग जारी है। दोनों में इस मामले पर शदीद इख्तिलाफात हैं। जेयूआई का किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने से साफ इनकार। पीटीआई और जेयूआई के वफूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीटीआई यहाँ किसी जमात से अलायंस नहीं करेंगे, पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर रखेंगे, मगर इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। दोनों जमातों के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। पार्लियामेंट में ताउन पर दोनों जमातों का इत्तफाक। पार्लियामेंट और दीगर मामलात पर इशू टू इशू मुशावरत होगी। बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली सेनेट में मुमकिना हुकूमती कानून साजी पर गुफ्तगू की। ईरान बस हादसे में जामक अफराद का सफर आखिरत। मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचा दी गई। 10 अफराद की मैयतें लाड़काना मुंतकिल। कनकोट में 6 अफराद की तदफीन कर दी गई। रोडेरो और करीबी शहरों में 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। खैरपुर में भी 4 अफराद की मैयतें पहुंचा दी गई। एक साथ कई जनाजे उठने पर फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। वज़ीर-ए-आला सिंध का जामक अफराद के अहले खाना और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान। जामक अफराद के वरसा को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। जख्मियों को 10 लाख रुपए फीकस अदा किए जाएंगे।
मुल्क की खजाने पर अखराजात का बोझ कम करने के लिए काविशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म की राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत। 23 अहदाफ मुकर्रर। मुल्क में डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत। यूनिवर्सल सर्विसेज फंड बहाल करके बेहतरी की तजावीज़ तलब। 1 माह में स्मेडा को वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के मातहत करने की तजवीज़। वज़ारत सनत की 5 ज़ैली कंपनियों की निजकारी पहले मरहले में होगी। अद्वियात की कीमतों के तयन में ड्रग रेगुलेटरी के इख्तियारात ड्रैब एक्ट के तहत अलग होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने के लिए 2 हफ्ते में तजावीज़ तैयार होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स की सब्सिडी को मुस्तहकीन के लिए कैश ट्रांसफर में मुंतकिल किया जाएगा। बरामदात में इजाफे के लिए हुकूमती काविशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता के साथ तिजारत में इजाफे के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब के साथ बरामदात बढ़ाने के लिए हिकमत अमली भी तैयार कर ली गई। सऊदी अरब में सिंगल कंट्री एग्जीबिशन का इनेकाद किया जाएगा। आइंदा बरस 5 से 7 फरवरी तक नुमाइश लाइफ स्टाइल शो होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तिजारती वक्त अगस्त के आखिर या सितंबर में मुतवक्के है। ईरान, कुवैत, उर्दन, ओमान और यमन के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी काम शुरू। कराची टैक्स देता है तो खैरात से क्यों चल रहा है? रियासत जवाब दे कि टैक्स के पैसे कहां लग रहे हैं। ऐसे तो मुल्क नहीं चल पाएगा। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हम जमहूरियत को बचाने के लिए हुकूमत का हिस्सा बने थे। शिकायत हुकूमत से नहीं निज़ाम से है। दुश्मन मुखालिफत करें तो ठीक है, मगर अपनों की तरफ से हो तो ये दुश्मनी है। इस पूरे निज़ाम को गिराने और बिखेरने की ज़रूरत है। इसके अलावा तब्दीली आ ही नहीं सकती। इस शहर में जो भी बहरान आया उसकी वजह 2018 का इलेक्शन है। निगरान हुकूमत में ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे बंद रहे, लोग तकलीफ में थे। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, काम दोबारा शुरू किया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कहा, ये पाकिस्तान की पहली बस है जो बायोगैस पर चलेगी। हमारी तरजीह है कि शहरियों को जदीद सहूलियात फराहम करें। ऑरेंज लाइन BRT तकरीबन तैयार हो चुकी। येलो लाइन पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर काम जारी है। इन तमाम मंसूबों से शहरियों को बहुत फायदा होगा। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला। मुलाजमीन का सख्त रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कल D चौक में धरना देंगे। आज रात मुलाजमीन को इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद रहेंगे। उधर हुकूमती ऐलान के बाद अशिया की कीमतों में इजाफा। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें बढ़ा दी गई। आटा 750 के बजाय 1500, चीनी 145 के बजाय 160 रुपये में मिलने लगी। शहरियों का कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील करती।